नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी न्यूज मुजफ्फरपुर और मैं हूं आपके साथ प्रियांशा सिंह। खबरों की ओर बढ़ने से पहले आइए नजर डालते हैं आज के मुख्य समाचार पर। कमरा मोहल्ला स्थित सेल्यूस गेट टूटने से आसपास के इलाकों में जमा बारिश का पानी। एक घंटे की भारी बारिश में ही डूबा पूरा शहर, लोग रहे परेशान, निगम की खुली पोल। और सोना चमकाने के बहाने एक महिला से चैन ठगकर भाग रहे दो युवक को लोगों ने पकड़ा, सरेआम जमकर की धुनाई। ये थे आज के मुख्य समाचार और अब खबरें विस्तार से। चंदवाड़ा स्थित सेल्यूस गेट प्रशासन द्वारा मिट्टी की बोरी डालने के दौरान गेट हुआ क्षतिग्रस्त, आसपास के इलाके हुए जलमग्न। मॉनसून और नेपाल द्वारा छोड़े जा रहे पानी से उत्तर बिहार की नदियों का जलस्तर बढ़ गया है। इस बढ़ते जल स्तर के कारण तटबंधों पर दबाव भी बढ़ गया है। तटबंधों की मरम्मत का कार्य युद्ध स्तर पर किया जा रहा है। इसी क्रम में कमरा मोहल्ला सेल्यूस गेट ध्वस्त हो गया है। इसके ध्वस्त होने से बालू घाट और निचले इलाकों में जल जमाव हो गया है। जिलाधिकारी के आदेश के बाद सभी सेल्यूस गेटों की सुरक्षा का देखते हुए 500 बोरा मिट्टी रखा जा रहा है। लगभग 300 बोरा मिट्टी कमरा मोहल्ला सेल्यूस गेट पर भी रखा गया। इसके वजन का दबाव 1973 में बना ये सेल्यूस गेट सहन नहीं कर पाया और ध्वस्त हो गया। गंडक योजना विभाग से ये तैयारी चल रही थी बाढ़ को देखते हुए, तो उस बीच में हर साल इसी तरह से बैग को पैक करके मिट्टी रख के बैग को तैयार किया जाता है, तो उसकी तैयारी चल रही थी। उन लोगों ने क्या किया कि इस पुल के पास में ही ये पुल है ना, इसी जगह पे लगभग 200 से 250 बैग डाल दिया गया, जो शायद प्रेशर जो यहाँ के लोगों ने कहा कि यहाँ लोड जो पड़ी है पुल के ऊपर, और लोड और बारिश के देखते हुए वो बैग वेट पड़ते पड़ते वो पुल की तरफ गिर गई और उसके साथ पुल का 40% हिस्सा लेके चली गई नदी पुल में ही। 500 बैग रखने की बात आ रही है और यहाँ पे 250 ही बैग अभी तक रखा गया है। 250 ये तैयारी तो चल रही है, अभी थोड़े लॉट में यहाँ पर लाया जा रहा है और बाढ़ जैसे मतलब उसकी तैयारी पूरी तरह कंप्लीट कर लिया जाता है। बाढ़ आने से पहले ये लोग तैयारी में लगे हुए हैं। मॉनसून की दूसरी बारिश में मुजफ्फरपुर स्मार्ट सिटी हुआ पानी, सड़कों और मोहल्ले के घरों में घुटने भर पानी जम गया। शनिवार को 1 घंटे की भारी बारिश ने शहर के कई इलाके की सड़कें और गली मोहल्ले झील में तब्दील हो गयी। कल्याणी चौक, मोती झील, जवाहरलाल रोड, स्टेशन रोड, इस्लामपुर सड़क और मोहल्ले स्थित घरों में घुटने भर पानी जम गया। सड़कों पर जमे पानी के कारण राहगीरों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ा। कहीं कहीं तो सड़कों पर बने गड्ढे में राहगीर गिरते नजर आए। ये तस्वीर खुद ब खुद बयां कर रही है नगर निगम प्रशासन की पूर्व तैयारियों की। आपको बता दें कि पिछले 3 दिनों से निगम शहर को जल जमाव मुक्त कराने का कार्य किया जा रहा है, लेकिन इस बारिश ने निगम के कार्यों पर सवाल खड़ा कर दिया है। लोगों ने कहा कि निगम प्रशासन पूरी तरह फेल है। स्मार्ट सिटी के नाम पर सिर्फ कागजी काम हो रहा है। मंत्री जी शहर की इस दुर्दशा पर खामोश है। मुजफ्फरपुर का स्थिति जानना है। मुजफ्फरपुर का स्थिति तो यही है कि जो मोती झील से लेकर के हर मोहल्ला, हर गली, हर सब भरा हुआ है। नगर निगम का तो कोई सुध ही नहीं है, उसका तो कोई जोड़ा ही नहीं है। पटना तो सब बात करता है, लेकिन मुजफ्फरपुर की बात कोई नहीं करता। नगर विकास मंत्री कहाँ है? नगर विकास मंत्री अपना सोए होंगे, अपना घरे सोए होंगे। आप ही लोगों ने तो जिताया है। अरे हम लोगों ने जिताया भाई, क्षेत्र का काम करेगा, विकास करेगा, वो अपना पैसा लेकर के मौज मार करके अपना पड़ा हुआ है। ये देख रहे हैं, ये तो विकास हो रहा है, ये तो हमारे देश का विकास है। वहीं इस बारिश में कुछ लोग आनंद उठाते नजर आए। डीजे के धुन पर बारिश में डांस करते नजर आए। लगातार दूसरे दिन की बारिश ने नगर निगम की पोल खोल कर रख दी है। मैं इसलिए कह रहा हूं कि इस वक्त मुजफ्फरपुर के सबसे वीआईपी इलाके में हूं और यहां पे जिलाधिकारी कार्यालय, एसएसपी कार्यालय यहां पे स्थित है। हम आपको दिखाना चाहेंगे कि इस वक्त मुजफ्फरपुर समाहरणालय में हूं और बारिश ने निगम प्रशासन की पोल खोल कर रख दी है। ये हम नहीं कह रहे हैं, ये तस्वीर बयां कर रही है
कि ये नाले आप जो देख रहे हैं, ये नाले 8 से 10 फीट गहरी है, लेकिन आप देख सकते हैं कि सिर्फ 5 से 6 इंच बचे हुए हैं। इस तस्वीर को देखकर आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि समरनाले की ये स्थिति है। दूसरी तस्वीर आप देखिए, ठीक ये जो नाले हैं, नाले से एक और छोटा सा नाला गया हुआ है। ये मेन सड़क देखिए, नाले की पानी सड़क पे बह रही है और लोग इसी में पाँव और गाड़ी का चक्का भिजाकर आगे निकल रहे हैं। लोग, ये समस्या यहाँ का नहीं है, ये समस्या जब यहाँ होगी तो शहर की क्या स्थिति होगी, इसको देखकर आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। तो ये स्थिति यहाँ की है और निगम प्रशासन के द्वारा और नगर विकास मंत्री के द्वारा हर साल दावा किया जाता है कि इस वर्ष बारिश में शहर में जल जमाव की स्थिति नहीं देखने को मिलेगी, लेकिन इसके बावजूद भी हर साल लोग जल जमाव के कारण काफ़ी परेशान होते हैं। इसके बावजूद भी ना ही इस पर नगर निगम प्रशासन की ध्यान पड़ती है और ना ही नगर विकास मंत्री की। ना जाने कब मुजफ्फरपुर जिले वासियों को इस जल जमाव से निजात मिलेगी। मैं अपने सहयोगी विकास के साथ सोनू शर्मा, सिटी न्यूज़ मुजफ्फरपुर। बारिश खत्म होने के बाद पूरे शहर में जाम लग गई। 3 घंटों तक सड़कों पर लोग रेंगते रहे, यातायात व्यवस्था पूरी तरह चरमराई। शहर में बारिश रुकने के बाद पूरा शहर जाम में तब्दील हो गया। शहर के प्रमुख सड़कों पर गाड़ियों की लंबी लंबी कतार दिखने लगी और लोग रेंगते नजर आए। दरअसल अचानक हुई भारी बारिश में सड़कों पर निकले लोग जहां तहां छिप गए और जैसे ही बारिश खत्म हुई, अचानक सड़कों पर गाड़ियों की भीड़ बढ़ गई, जिस कारण पूरे शहर में 2 से 3 घंटे तक जाम लगा रहा। इस दौरान यातायात पुलिस पूरी तरह निष्क्रिय नजर आ रही थी। सुशांत सिंह राजपूत आत्महत्या मामले में आया नया मोड़। सुशांत के एक फैन ने उसकी गर्लफ्रेंड रिया चक्रवर्ती पर किया परिवाद दायर। एक तरफ जहां पूरे देश में सुशांत सिंह राजपूत के आत्महत्या मामले में खान बंधुओं और कुछ डायरेक्टरों को जिम्मेदार ठहराया जा रहा है, वहीं मुजफ्फरपुर जिले के पताही निवासी कुंदन कुमार, जो सुशांत सिंह राजपूत के फैन हैं, उन्होंने सुशांत की गर्लफ्रेंड रिया चक्रवर्ती को उनकी मौत के लिए जिम्मेदार ठहराते हुए मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी के न्यायालय में परिवाद दर्ज करवाया है। कुंदन ने अपने परिवार में आरोप लगाया है कि रिया चक्रवर्ती ने जानबूझकर सुशांत को अपने प्रेम जाल में फंसाया और अपना काम हो जाने पर उसे छोड़ दिया, जिससे आहत होकर सुशांत ने आत्महत्या कर ली। सुशांत सिंह राजपूत, जिन्होंने अपने दम पे अपने करियर को फर्श से अर्श तक पहुंचाया, साथ ही साथ पूरे बिहार का नाम रोशन किया हिंदुस्तान में। मैं तो शुरू से उनका फैन हूँ। 14 तारीख को हमने सुना कि हमारे हीरो ने सुसाइड कर लिया है। मुझे बहुत झटका लगा। हम मामले के तह तक जाने की कोशिश की अपने तरीके से, तो मुझे बड़ा आश्चर्यजनक विषय मालूम हुआ, जो कि हम पूरे समाज के लिए दुर्भाग्यपूर्ण है, देश के लिए भी दुर्भाग्यपूर्ण है। अभी हिंदुस्तान के युवक और युवतियां पश्चिमी सभ्यता की तरफ उनका झुकाव हो रहा है, और इसी का नतीजा है कि रिया चक्रवर्ती नाम की एक एक्ट्रेस थी, जिसने पूरे तरह अपने आप को कामयाबी पाने के लिए किसी भी हद तक जाने के लिए तैयार थी, और उसने अपना मोहरा बनाया सुशांत सिंह राजपूत को। सुशांत सिंह राजपूत को रिया चक्रवर्ती ने प्रेम जाल में फंसाया। उसके बाद सुशांत सिंह राजपूत, चूंकि बिहार के युवा थे, पूर्ण रूपेण डिवोशनल रूप से उसके प्रेम जाल में फंस गए, उसे अपना मान लिए, और इस साल दिसंबर महीने में उनकी शादी भी होने वाली थी। इधर रिया चक्रवर्ती का जब मकसद पूरा हो गया, उसे लगा कि अब सुशांत को छोड़ देना चाहिए, तो अप्रैल महीने में उसने सुशांत को दूध की मक्खी की तरह निकाल दिया अपने करियर से, जबकि उसे पता था कि सुशांत इस बात को बर्दाश्त नहीं कर पाएगा, कुछ न कुछ कदम उठाएगा। तो रिया ने कुछ सोची समझी साजिश की तरह सुशांत को उकसाया, और उस उकसाने के बाद सुशांत सिंह राजपूत ने अपना जीवन लीला समाप्त कर लिया। वहीं परिवादी के अधिवक्ता कमलेश कुमार ने बताया कि आईपीसी की धारा 420 और 320 के तहत परिवाद दर्ज करवाया गया है। मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी ने मामले को गंभीरता से लेते हुए सुनवाई की तिथि 24 जून को मुकर्रर की है। मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी मुजफ्फरपुर के न्यायालय में दायर कराया गया है कुंदन कुमार जी के द्वारा। ये भादवी की धारा 306 एवं 420 के तहत ये मामला सत्र न्यायालय के द्वारा विचारणीय है,
और इसमें अधिकतम 10 वर्षों की सजा हो सकती है यदि मामले को साबित करने में कुंदन कुमार सफल होते हैं। तब इसकी अगली तारीख दिनांक 24/6/2020 को न्यायालय के द्वारा मुकर्रर की गई है सुनवाई के लिए। बाढ़ प्रभावित इलाकों में चचरी और पीपा पुल क्षतिग्रस्त होने के बाद प्रशासन जुटा नाव की व्यवस्था करने में। जिले में बाढ़ के संभावित खतरे को देखते हुए जिला प्रशासन द्वारा नए नाव को खरीदने का निर्णय लिया गया है। जिलाधिकारी ने बताया कि जिले में पहले से ही नाव की कमी को देखते हुए नए नाव खरीदने का निर्णय लिया गया है। नाव जो है आकस्मिक परिस्थिति में नाव क्रय करने के लिए भी हम लोगों ने आपदा प्रबंधन प्राधिकरण से अनुमोदन प्राप्त किया है और एक आकलन जो है हम लोगों का कि प्रत्येक हमारे जो प्रखंड हैं अति बाढ़ प्रवण उनमें कितनी नाव रहनी चाहिए और वर्तमान में कितनी है इसका एक आकलन पहले से था। तो जो गैप है उसको हम लोग तुरंत जो है नाव क्रय करके उसको फुलफिल करें, ये भी निर्णय लिया गया है। अब वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, कहीं जाइएगा नहीं, जल्द होंगे हाजिर बाकी खबरों के साथ। तब तक बने रहिए सिटी न्यूज के साथ। कैरियर अचीवर्स आपके विश्वास पर खरा उतरने वाला कोचिंग संस्थान है। हमारे यहाँ मेडिकल, IIT, JEE तथा फाउंडेशन की तैयारी भी कराई जाती है। इसके अलावे एक्सक्लूसिव बैच JEE मेंस, एडवांस की भी क्लासेस चलाई जाते हैं। छात्र छात्राओं को 100% स्कॉलरशिप की भी व्यवस्था है। यहाँ से कितने छात्र छात्राएं सफलता की सीढ़ी चढ़ चुके हैं। क्लासेस टेकन बाय टॉप मेंटोर्स, तो हमारे यहाँ अवश्य पधारें। तो हमारा पता याद रखें, हमारा पता है कैरियर अचीवर्स, मिठनपुरा, नियर नॉर्थ पॉइंट स्कूल और हमारा कॉन्टेक्ट नंबर है 8002479735 या फिर आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं 8877430251 पर। सबसे बड़ी बात तो ये है कि हम चाहते हैं कि हमारे इस मिशन में हमारे बच्चे गंगा पार करके उस पार नहीं जा पाए। यही नहीं, मिशन तो तब सक्सेसफुल होगा जब गंगा पार के बच्चे यहाँ एडमिशन लेने के लिए मार करेंगे। इसी आशा के साथ इंस्टीट्यूट तो हम लोग चला रहे हैं, अपने बच्चों को खुश करने की कोशिश कर रहे हैं। बच्चों को मैंने यही कहा है, तुम अपना समय दो, मैं तुम्हें आसमान की बुलंदियों पर पहुंचा दूंगा। मुजफ्फरपुर की शान और अपने कलाकृतियों से बॉलीवुड के स्टारों में अपनी पहचान बना चुका बाबा की दुकान लहठी भंडार पिछले 50 वर्षों से आपके पसंद का ख्याल रखती है। यहाँ से लाह की बहुरानी सेट बॉलीवुड की स्टार ऐश्वर्या राय ने अपनी शादी में पहनी थी। यहाँ से राजनीतिक गलियारों के नामचीन चेहरों की दुल्हन भी सजी थी। हमारे यहाँ शादी सेट, बहुरानी सेट, जयमाला सेट, लाह के फैंसी आइटम कुशल कारीगरों द्वारा निर्मित कराई जाती है। इसके अलावा चूड़ा सेट, कंप्यूटर चूड़ा, कुंदन चूड़ा, वाटरप्रूफ चूड़ा, चुंदरी 3 बुंदिया, बंग बंगरी, हिंगलू, टाक चूड़ा, जंगली चूड़ा का भी निर्माण अपने कारीगरों द्वारा कराती है। यही नहीं, लाह से बनी कान का टॉप्स, रिंग, नथ, गला का हार, मांग टीका, पेन स्टैंड, हाथी, बिछिया, ग्लास, करा भी बनाती है। तो एक बार हमारे यहाँ अवश्य पधारे। बाबा की दुकान लहठी भंडार, इस्लामपुर, मुजफ्फरपुर। हमारा कांटेक्ट नंबर है 9308620444। 40-50 साल से जो हमारी दुकान है, ये बाबा की दुकान लहठी भंडार, समझे ना, पुश्तैनी हम लोग का काम ही है। और हमारे यहाँ जो है जितने भी है, जैसे कि ऐश्वर्या राय के यहाँ लहठी गया, हमारा सचिन के यहाँ गया है, और आपके जो है तेज प्रताप सिंह, अभी लालू प्रसाद के लड़के की शादी हुई है, उसमें भी लहठी भेजा गया था। और हमारे यहाँ जो है ना बहुरानी सेट है, जैसे कि है कुंदन सेट है, और जैसे कि हम लोग जो डिज़ाइन जो है सेलेक्ट करते हैं जो लगन के ऊपर जो है, जैसे कि कस्टमर का चॉइस देखते हैं हम लोग हैं, उसी टाइप से हम लोग जो है माल तैयार करते हैं। और कलर है मैचिंग, हमारे यहाँ सबसे विशेषता है कि हर तरह के लहंगे का जो है ना मैचिंग तुरंत हैंड टू हैंड हम लोग लगा के दे देते हैं। हम पढ़ाते नहीं, हम बच्चों में विश्वास जगाते हैं। क्राइस्ट ज्योति इंटरनेशनल स्कूल, बेस्ड ऑन CBSE करिकुलम विद को-एजुकेशन। इस स्कूल में प्रत्येक विषयों के लिए अनुभवी शिक्षकों का समूह है। विद्यार्थियों को अलग से ट्यूशन पढ़ने की आवश्यकता बिल्कुल नहीं है। बच्चों को प्रत्येक विषयों के लिए अलग से अतिरिक्त कक्षाएं दी जाती हैं।
साइंस और कंप्यूटर लैब की व्यवस्था के साथ उत्तम खेल कूद के लिए बड़ा सा कैंपस भी है। नर्सरी के बच्चों को खेल कूद की विधि से पढ़ाई जाती है। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड पर आधारित पाठ्यक्रम से कक्षा प्ले हाउस व नर्सरी से अष्टम वर्ग तक ये नामांकन प्रारंभ है। तो नामांकन के लिए तुरंत संपर्क करें। हमारा पता है क्राइस्ट ज्योति इंटरनेशनल स्कूल, धर्मोदय स्थली, माधोपुर सुस्ता, मुजफ्फरपुर। ज्वाइन किया क्राइस्ट ज्योति स्कूल को और यहाँ की व्यवस्था, यहाँ के पेरेंट्स सारे लोग पूरी तरह से बच्चों की पढ़ाई के प्रति जो केयरलेस थे, मैंने उन्हें जागरूक करने की कोशिश किया और उस व्यवस्था को बदलने के लिए मैं हर संभव प्रयास करती हूँ। जहाँ तक हो पाएगा मैं इसे आगे बढ़ाऊंगी। इसे आगे बढ़ाना ही मेरा कर्तव्य है। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी दर्शकों का स्वागत है। आइए रुक करते हैं खबरों की ओर। काजी मोहम्मदपुर थाना क्षेत्र के माड़ीपुर ओवरब्रिज के समीप 2 युवक ने सोना चमकाने के बहाने महिला का चैन लेकर फरार होने के दौरान लोगों ने जमकर पिटाई कर दी। शुक्रवार की शाम काजी मोहम्मदपुर थाना क्षेत्र के माड़ीपुर ओवरब्रिज के पास सोना पॉलिश के नाम पर सोने का चैन लेकर भाग रहे एक बाइक सवार 2 बदमाशों को स्थानीय लोगों ने खदेड़ कर पकड़ा और जमकर पिटाई कर दी। वहीं घटना की सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने 2 व्यक्ति को गिरफ्तार किया। मामले में स्थानीय लोगों ने बताया कि माड़ीपुर स्थित माई स्थान के समीप एक घर से एक महिला का चैन साफ करने के नाम पर लिया और फिर मौका देखकर भागने लगा। इस दौरान जब महिला ने शोर मचाना शुरू किया तो स्थानीय लोगों ने बाइक सवार दोनों बदमाशों को खदेड़ कर पकड़ा और दोनों बदमाशों को लोगों ने पिटाई के बाद पुलिस के हवाले कर दिया। तो हम कुर्सी पर बैठी हुई थी तो आया है तो हम ऐसे ऐसे प्रचार करते हैं तो हम बहू को बुलाए हैं तो हम देते नहीं तो वो कुछ लाइए ना हम साफ करते हैं। ऐसे ऐसे 2 आदमी है वो आता वो बिछिया पहले साफ किया है, पहले तक कान तो दीजिए ना हम गला में के साफ करते हैं। हम कहिए हमको नहीं खुलता है तो उतार के दिए ऐसे साफ किया है, कटोरा में धोकर हाथ में लिया है, वो एक बार भागा है। प्राइवेट शिक्षक संघ के सदस्यों ने कोचिंग खोलने को लेकर जिलाधिकारी से मुलाकात कर अपना ज्ञापन सौंपा। शनिवार को व्यक्तिगत विषय पर प्राइवेट शिक्षक संघ के सदस्यों ने जिलाधिकारी डॉक्टर चंद्रशेखर सिंह से मुलाकात कर अपनी समस्याओं से अवगत कराया। प्राइवेट शिक्षकों का कहना है कि विगत 4 माह से उनका कोचिंग संस्थान बंद है, जिस कारण उनकी रोजी रोटी पर आफत आ गई है। कोचिंग ज्यादातर किराए के मकान में है। मकान मालिक किराए की मांग कर रहे हैं। उन्होंने डीएम से मांग की है कि उन्हें कोचिंग संस्थान खोलने दिया जाए, जिसमें वे सभी सुरक्षा मानकों को ध्यान में रखते हुए अध्यापन शुरू कर सके। अभी जो निजी शिक्षक है जो अलग अलग विषयों को लेकर के बच्चों को ट्यूशन पढ़ाने का कार्य करते हैं, आज विगत 4 महीनों से इस कोरोना काल में पूरी तरह से बेरोजगार हो गए हैं। हम लोग के पास आमदनी का कोई जरिया नहीं है। बहुत सारे शिक्षक ऐसे हैं जिनके पास अपना निजी मकान नहीं हो, किराए के मकान में अपना छोटा सा ट्यूशन सेंटर खोल करके चला रहे हैं, 25-30 बच्चों को पढ़ाते हैं। आज सबकी स्थिति ऐसी हो गई है कि भुखमरी के कगार पर पहुंच गए हैं। इसी आशय को लेकर के आज जिलाधिकारी को हमने एक ज्ञापन सौंपा है कि इसका क्या कुछ उपाय किया जाए ताकि हम लोग का जीवन यापन हो सके, हम लोग के बाल बच्चे परिवार का भरण पोषण हो सके। कि आखिर इस कोरोना काल में हम लोग क्या करें। पढ़े लिखे शिक्षित युवा है, रोजगार नहीं मिला, जिस कारण से बच्चों को ट्यूशन पढ़ाते हैं और हम लोग खास करके सीनियर बच्चों को जो +2 में पढ़ते हैं उन बच्चों को हम लोग ट्यूशन पढ़ाने का काम करते हैं, जिस कारण से आज सभी लोग बेरोजगारी के कगार पर पहुंच गए हैं। और हमने आवेदन के माध्यम से डीएम साहब को ये इंगित कराया है कि इस पर विचार विमर्श करके जल्दी से कोई दिशा निर्देश देने का कार्य करें ताकि हम अपने ट्यूशन सेंटर को खोल करके इस कोरोना काल में हम बच्चों को शिक्षा दे सके, ताकि समय पर उसका सिलेबस भी कंप्लीट हो और हम लोग जो है सिलेबस कंप्लीट होना चाहिए। और समस्या ये भी देखने को मिलती है कि जो लोग अपना जो ट्यूशन सेंटर किराए के मकान में चला रहे हैं उनके साथ समस्या सबसे बड़ी बात है कि उनको 4 महीने से कोई वेतन या तनख्वाह मिल नहीं रहा है। वो बच्चों को पढ़ाकर ही अपना जीवन यापन कर रहे हैं। मकान मालिक पैसे के लिए दबाव बना रहे हैं। इस स्थिति में वो शिक्षक कहाँ जाएंगे। नवयुवक समिति सभागार में बाबा गरीबनाथ मंदिर में भक्तों की सेवा करने के उद्देश्य से सत्य शिव सेवा संस्था का विधिवत गठन किया गया। नवयुवक समिति सभागार में सत्य शिव सेवा समिति का शनिवार को विधिवत गठन किया। समिति के गठन समारोह में बाबा गरीबनाथ मंदिर के प्रधान पुजारी पूर्व लालगंज विधायक केदार प्रसाद गुप्ता, वार्ड 20 के पार्षद समेत कई लोग मौजूद रहे। समिति के गठन के बाद सर्वसम्मति
से सेवा समिति के मुख्य संरक्षक को चुना गया। सेवा समिति अध्यक्ष विनय पाठक ने कहा कि इस संस्था का गठन कोरोना वायरस के महामारी को देखते हुए किया गया। समिति के सभी सदस्य मंदिर परिसर में श्रद्धालुओं को सोशल डिस्टेंसिंग के साथ बाबा का दर्शन कराएंगे। शिव शक्ति सेवा संस्थान जिनकी ये पहली बैठक सम्मान समारोह और पहला साल है। पिछले साल से ये लोग लगभग 10 साल से सेवा करते आ रहे हैं, लेकिन इस बार इन्होंने एक अपना नया नाम पसंद किया है, फोरेस, जो मैंने दिया है। तीनों में 100 है। तो इनको मैं आशीर्वाद बाबा गरीबनाथ तरफ से बधाई। और सेवा जो कांवरियों का अभी जब कांवर नहीं चल रहा है तो प्रतिदिन मंदिर में जाके सेल्फ डिस्टेंसिंग करके भक्तों का जल चढ़वाने का कार्य ये सभी सेवा दल कर रहे हैं। इनकी पूर्ण सहयोग है और मेरा आशीर्वाद है और शुभकामनाएं इन लोग के साथ। आज के लिए बस इतना ही। अब दीजिए मुझे इजाजत। नमस्कार।